हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में मैं एमएसटी सिटी 2020 के बेस पे जो भी आपका फर्स्ट ईयर फार्मेसी का एडमिशन होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करूंगा। बच्चों के कुछ डाउट हो उनको क्लियर करूंगा। पहला मुझे बच्चों का क्वेश्चन आया था, सर एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए, आप हमारा एडमिशन कैसे होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए पहले तो क्या होगा, अभी तो आपका एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हुआ है, ठीक है। आपको जस्ट आपके 5 to 10 डेज में मैक्सिमम आपका ये दोनों स्ट्रीम के लिए जो भी आपका एडमिशन है उनकी डीडी की तरफ से लिंक आ जाएगी। लाइक आपका FE 2020 करके एक लिंक आएगा और फॉर फार्मेसी आपका FEH करके 2020 का लिंक आ जाएगा। मीन्स इनका वेबसाइट रहेगा जहाँ पे आपको एडमिशन के लिए आप एडमिशन प्रोसेस पूरा अप्लाई करना है। एडमिशन प्रोसेस का पहला जो स्टेप्स रहता है उसमें आपका तो पहला ये रजिस्ट्रेशन रहता है। आप जो भी रजिस्ट्रेशन करोगे। सेकंड थिंग आपका रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लाइक डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं आपको आज भी बताऊंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट ARCs क्या रहता है, आपका एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर्स। ये जो साइट लॉन्च होगी आपके एडमिशन से रिलेटेड और इनका जो भी आपका इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर रहेगा वो जब लॉन्च होगा तो उसमें आपको ARC सेंटर्स का लिस्ट दिया रहेगा। लाइक ARC सेंटर्स मीन्स कुछ कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनको अलॉट किया जाता है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लाइक आप ओपन कैटेगरी हो तो आपको मेन डॉक्यूमेंट्स आपका टेंथ ट्वेल्थ का मार्कशीट, आपका डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट जो आपको बताए कि आपका इंडियन नेशनलिटी है। ये 3 सर्टिफिकेट्स तो मेन लगते हैं। यदि आप TFWS के लिए अप्लाई करने चाहते हैं तो ये तीनों डॉक्यूमेंट के साथ प्लस आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप EWS अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या लगेगा, EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट के साथ कास्ट सर्टिफिकेट और इसका जो नॉन क्रिमिनल लेयर करके एक रहता है सर्टिफिकेट वो लगेगा, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट ARCs करना पड़ता है। इसके बाद आपका वैलिडेशन होने के बाद हमको रजिस्ट्रेशन में अपना, जैसे हमने CT का फॉर्म भरा है, हमने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स भरी है, वैसे ही हमको वापस ये जो वेबसाइट्स लॉन्च होगी इन पे भी अपना सारा डिटेल्स हमको फिल करना है वापस। लाइक मदर नेम, फादर नेम, आपका इनकम क्या है, इनकम सर्टिफिकेट, TFWS के लिए अप्लाई करना है, EWS के लिए अप्लाई करना है। एक ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स ओपन TFWS EWS तीनों टाइप की सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है इफ ही और सी इज एलिजिबल फॉर दिस 3 सीट्स। बट कास्ट सर्टिफिकेट वाला स्टूडेंट ये TFWS और EWS में अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज कास्ट सर्टिफिकेट में ऑलरेडी ही आपको मोस्ट ऑफ फीसेस माफ़ रहती है। TFWS और EWS में ट्यूशन फीस केवल माफ़ रहती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। मेरिट लिस्ट का मतलब क्या हो गया, आपका ओपन कैटेगरी में क्या मेरिट है, आपने TFWS सीट के लिए अप्लाई किया तो आपका TFWS सीट में क्या मेरिट है, EWS के लिए भी अप्लाई किया तो EWS के लिए भी मेरिट क्या है, आपका कास्ट अप्लाई किया तो कास्ट में भी, आपका NT कैटेगरी के लिए अप्लाई किया तो NT कैटेगरी में आपका क्या मेरिट लिस्ट है। OBC का हर एक कास्ट का अलग अलग मेरिट लिस्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका 4th ऑप्शन आता है मेरिट लिस्ट निकलने के बाद। मेरिट लिस्ट मीन्स रैंक लिस्ट, आप इसको ये भी बोल सकते हैं। ये रैंक लिस्ट आपके जो आपने जिस सीट्स के लिए आपको अप्लाई करना है, लाइक ओपन, TFWS, EWS, कास्ट के बेस पे अप्लाई करना है तो सबका अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलता है। लाइक एक ओपन कैटेगरी, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने ओपन कैटेगरी TFWS ये तीनों के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 रैंक रहेंगे। फॉर ओपन भी रहेगा, TFWS भी रहेगा, फॉर EWS भी रहेगा। यदि आप महाराष्ट्र में मुंबई रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका इस मुंबई रीजन के लिए भी एक रैंक रहेगा। जो मोस्टली कि अभी परसेंटाइल की वजह से वो इशू सॉल्व हो गया। आपका परसेंटाइल उतना मैटर नहीं करता जितना कि आपका ये रैंक मैटर करेगा, ठीक है। फोर्थ रहता है आपका अलॉटमेंट। आपको कॉलेज प्रेफरेंस देना स्टार्ट करना पड़ता है। कॉलेज प्रेफरेंस के अंदर ही आपका ये 3 पार्ट आते हैं। कैप राउंड 1 आएगा, कैप 1, कैप 2, कैप 3। कैप 1 राउंड के लिए आप कॉलेज प्रेफरेंस दोगे, कॉलेजेस सिलेक्ट करके डालोगे, उसके बाद इनका कॉलेज प्रेफरेंस का अलॉटमेंट का लिस्ट निकलेगा। मतलब कौन से कॉलेज में, लाइक आपने 10 कॉलेज का नाम दे दिया तो 10 कॉलेज में मतलब आपके कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच आपको क्या है लगी है, मतलब कौन सी ब्रांच आपको मिल रही। फॉर एग्जांपल आपने 10 कॉलेजेस में अप्लाई किया, राइट, तो आपको मैं देता हूँ जैसे कॉलेज 1, कॉलेज 2,
ठीक है। कॉलेज 1 की आपने 2 ब्रांच CS और IT, ये 2 ब्रांच के लिए अप्लाई किया, ओके। सिमिलरली आपने कॉलेज 2 के CS और IT ब्रांच के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी CS IT में भी आपकी ओपन की सीट अलग रहेगी, TFWS की सीट अलग रहेगी, EWS की सीट अलग रहेगी। तो इन शॉर्ट आप कंप्यूटर साइंस की 3 सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे ही आपके अलॉटमेंट नंबर रहता है, सॉरी आपका जो ये रहता है ना, एक ID रहता है, ओके। ये ब्रांच वाइज कॉलेज वाइज एक ID रहता है, वो हमको प्रेफरेंस में डालना पड़ता है। अलॉटमेंट मिलने के बाद, मतलब इनका मेरिट लिस्ट निकलने के बाद कैप राउंड 1 का, तो अलॉटमेंट मीन्स आपको कौन सा कॉलेज में मिला हुआ है, आप वहाँ पे जाके एडमिशन कराइए। यदि आपको एडमिशन नहीं कराना है, एडमिशन कराने के बाद यदि आपको कैप राउंड 2 के लिए अप्लाई करना है तो फिर भी कर सकते हैं, बट मोस्टली 80% एडमिशन कैप राउंड 1 में हो जाता है, ठीक है। सो ये था मेन एडमिशन प्रोसेस। आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप मेरे पास पुराना ब्राउचर है 2019 का, जो कि मैंने ये सेम साइट से डाउनलोड किया है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक हाउ टू सी द कॉलेज कटअप का मैंने एक डेमो दिखाया था एक वीडियो में, जो लास्ट वीडियो में मैंने पब्लिश किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी कॉलेज का कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 का आप देख सकते हो, ओके। आपको क्या करना है, जस्ट PDF डाउनलोड करना है। आपको इसमें पूरा लिस्टिंग दिया रहेगा बच्चों के नाम के साथ, जो भी लास्ट ईयर बच्चों ने एडमिशन लिया है ब्रांच वाइज, आप इसमें देख सकते हो। सो यहाँ पे एक ब्राउचर दिया है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर फॉर एकेडमिक ईयर 2019-20। ऐसे जैसे यहाँ पे देखो आपको साइट दिख रहा है FE 2019, ऐसे ही आपके लिए भी एक साइट लॉन्च होगी FE 2020 के लिए, ठीक है। जहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ही पूरा अप्लीकेशन इस साइट पे ही होने वाला है, बट ये 2019 का 2020 के लिए जस्ट लॉन्च होने वाला है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे PDF ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5% जो सीट रहती है वो मिलती है। लाइक आपका कोई भी ब्रांच कंप्यूटर साइंस में 60 सीट्स है फॉर ए पर्टिकुलर कॉलेज, तो आपको 5% मतलब आप केवल 3%, 3 सीट आपकी क्या है TFWS की है। यदि 120 सीट्स एक पर्टिकुलर ब्रांच, जैसे CUAP का कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 120 सीट्स है, तो वहाँ पे TFWS की सीट कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। और ये जो TFWS में आपको केवल वेवियर इज लिमिटेड टू ट्यूशन फीस, आपको केवल ट्यूशन फीस माफ मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे को जहाँ तक मुझे पता है VJTI का, ओके। सो आई हैव अप्लाइड इन 2012 फॉर इन VJTI TFWS कैटेगरी। तो वहाँ पे कॉलेज का फीस कैसा था, मैं आज के फीस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। यहाँ पे करंट जो फीस है आपका कुछ 84,000 है। इस 84,000 में 15,000 फीस आपका क्या है, ट्यूशन फीस है। बाकी कुछ 50,000 फीस इनका डेवलपमेंट फीस रहता है, सेक्शन है। तो इसमें कैसे ट्यूशन फीस ही माफ़ होगा, और कुछ अदर फीसेस रहती है। अदर फीस लाइब्रेरी फीस है, लैबोरेटरी फीस है, वो मिला के कितना हो गया, अप्रॉक्स 15,000 हो गया, ओके। रिमेनिंग जो भी आपकी फ़ीस है वो अदर फीसेस में आ जाती है। तो आपको केवल ये 15,000 का ही डिस्काउंट मिलेगा TFWS कैटेगरी के अंदर। वहीं यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट देखोगे तो उनको ये ट्यूशन फीस भी माफ़ हो जाता है, डेवलपमेंट फीस भी माफ़ हो जाता है, ओनली अदर फीसेस लगता है फॉर इन कास्ट कैटेगरी। इसलिए कास्ट कैटेगरी का स्टूडेंट TFWS और EWS के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, बिकॉज उसको ऑलरेडी इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्यों जाना चाहेगा TFWS के लिए। इसलिए ध्यान में रखो, ये भी एक लॉजिक है, ठीक है। सेकेंड थिंग मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे TFWS के लिए ओनली महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस सीट्स, कोई आउटसाइड स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकता है। इसका मेरिट लिस्ट, सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर दिस कैटेगरी, इसके लिए एक अलग मेरिट लिस्ट निकलती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ओके। रिजर्वेशन के बेस पे, मतलब कास्ट के लिए मुझे बोलना है, कास्ट के लिए आप यदि रिजर्वेशन हो, लाइक आपका OBC कैटेगरी हो, तो केवल महाराष्ट्र में यदि आप OBC कैटेगरी हो देन ही ओनली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बच्चों को डाउट रहता है, सर मैं उत्तर प्रदेश में मेरा कैटेगरी OBC कैटेगरी है, तो मैं यहाँ क्या अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। कास्ट कैटेगरी में यदि आपको एडमिशन लेना है कास्ट कैटेगरी सीट पे, तो दिस इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट ओनली, ये ध्यान में रखना। आपको कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है ओवरऑल 66% है। बस इस ईयर थोड़ा ये SEBC जो क्लास है इसके लिए थोड़ा इशू चल रहा है, ओके, डिस्कशन चालू है, बट आप देख सकते हो रिजर्वेशन कितना है, 66% है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिफेंस कैटेगरी के स्टूडेंट जो रहते हैं, जिनके माँ बाप डिफेंस में रहते हैं, उन डिफेंस चाइल्ड रहते हैं, उनके लिए भी 5% सीट्स रिजर्व रहती है, लाइक ओपन में से ही रिजर्व रहती है ये सब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5% सीट्स है रिजर्व फॉर डिसेबिलिटी कैंडिडेट, ये सब ब्राउचर में दिया रहता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको रिजर्वेशन है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, डिफेंस कैटेगरी या डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप बच्चा है, तो उसको भी 5%
रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ, लाइक मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था, VGTI हो गया, CS हो गया। यहाँ पे आपकी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 66 है। VGT और COP में CS ब्रांच के लिए कंप्यूटर साइंस की 120 सीट्स है। तो 60 में ये 60 सीट टोटल इंटेक सीट्स है। ये टोटल ये इसको बोलते हैं इंटेक कैपेसिटी, ठीक है। इंटेक कैपेसिटी 60 है फॉर CS ब्रांच इन VGTI और COP में 120 है। तो 60 का 5% आप लोगे तो आपका TFWS के लिए कितना हो जाएगा, 3 सीट्स। आप यहाँ पे लोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 6 सीट। EWS के लिए आप लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 का 10%, EWS के लिए 10% है तो 10% सीट एक्स्ट्रा, कितना हो गया, 6। यहाँ पे कितना हो जाता है, 10। तो यहाँ पे टोटल 69 सीट्स है और यहाँ पे टोटल कितना है, 136 सीट्स है, ठीक है। तो ये क्या, सॉरी 130 है कि ये 120 ना, 6 है, ये 12 है, 138 आएगा, 138 सीट्स। तो ध्यान में रखना जो ये सीट्स 69 एंड 138, ये जो EWS TFWS क्या रहता है, आउटसाइड रहता है, मतलब एक्स्ट्रा रहती है सीट्स, ये 60 में से नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते 60 में 3 सीट TFWS क्या 6 सीट EWS, ऐसा नहीं है, 60 प्लस है ऐसा, ठीक है। बस कास्ट कैटेगरी के लिए 60 में से हाफ 66% कास्ट पे, मतलब चलो मैं 50% रिजर्वेशन समझता हूँ, तो 60 में से 30 जो सीट्स है वो कास्ट कैटेगरी को जाएगा और 30 सीट्स आपका ओपन कैटेगरी के लिए जाएगा। इसमें भी ओपन कैटेगरी में भी एक चीज़ ये है कि जैसे कि आपको ये करना है, 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, मतलब 30% सीट्स आप फीमेल कैटेगरी बच्चों को भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ नो एनी रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स अंडर डिफेंस। 30% मतलब ये जो 30% रिजर्वेशन मैंने ओपन में से नहीं जाएगा, ये इसमें कास्ट में से भी आपके कास्ट और ये जो टोटल है 60 में, उन ये दो पार्ट पे रेफरेंस होगा आपका। 60 में 30% बच्चे कास्ट के होने चाहिए, 50% बच्चे कास्ट के होने चाहिए, 50% बच्चे ओपन के होने चाहिए। बट ये जो 50% बच्चे कास्ट के हैं, 50% ओपन के, ये दोनों में से जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो ओवरऑल टोटल कितना होना चाहिए, 30%। तो ये सब कैलकुलेशंस होते हैं ड्यूरिंग एडमिशन्स, जिनको हमको इतना नहीं ध्यान देना है, हमको केवल अपनी एडमिशन पे ही ध्यान देना है। सो और मैं आपको बताना चाहूँगा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे कुछ तो मेंशन किया है। या फिर इसके बाद मैं आ जाता हूँ पेज नंबर 40 पे। मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। पेज नंबर 40 पे आपको सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया। ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो मैंडेटरी सर्टिफिकेट है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, यदि आप ऑल इंडिया कैंडिडेट के बेस पे अप्लाई करना चाहते हो तो जिन JEE का मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रहता है समटाइम्स रिक्वायरमेंट, यदि आपको इंडियन नेशनलिटी शो करना रहता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली यदि ये बच्चे बोलते सर तो कॉलेज में सबमिट हो गया, तो नहीं रहेगा तो भी इश्यू नहीं है, डोमिसाइल रहेगा ही। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ, ये सब मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, ये कॉमन सर्टिफिकेट्स है। फिर टाइप A कैंडिडेट्स, मतलब इस महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए डोमिसाइल, बर्थ, लिविंग सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो। टाइप B कैंडिडेट मोस्टली अदर ही, मतलब टाइप B कैंडिडेट मतलब बच्चा नहीं है बट उसका कोई एक कैंडिडेट डोमिसाइल है, तो इस बेस पे आप कैंडिडेट दे सकते हो। मैं मेन कैंडिडेट्स पे आता हूँ, लाइक बैकवर्ड क्लास SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट को लिए ये 2 सर्टिफिकेट देना पड़ता है। बैकवर्ड क्लास के बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, और ये नॉन क्रिमिनल ईयर सर्टिफिकेट वैलिडिटी अप टू ये मार्च। आपके लिए वैलिडिटी कहाँ तक रहेगी, आपको नेक्स्ट ईयर तक के लिए। EWS के लिए आपको EWS सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर ये बनाना पड़ता है, ठीक है। ऑर्फन कैंडिडेट है उसके लिए भी कुछ रिजर्वेशन है 1% का, ओके, ये मैंने ऊपर आई थिंक बताया नहीं, बट 1% रिजर्वेशन है, इनके लिए भी एक सर्टिफिकेट होता है। पर्सनस विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफॉर्म और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट ये भर के देना रहता है। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं, ये बच्चे भी समटाइम्स आते हैं एडमिशन के लिए। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक है TFWS के लिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। TFWS सर्टिफिकेट जिनका फैमिली इनकम लेस देन 8 lakhs है, वो लोग इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा उनको। कुछ कॉलेजेस में माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ठीक है। ये था सर्टिफिकेट्स क्या क्या लगेगा। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये कहाँ पे मिला है मुझे, ये साइट पे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के पास आप क्लिक करोगे आपको डॉक्यूमेंट का PDF डाउनलोड हो जाएगा। पेज नंबर 1240 ये सब ध्यान में रखो, आपको फटाफट मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक पेज नंबर 49 पेज में एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ
जो भी बच्चे स्टेट लेवल के हैं वो वही केवल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है ओनली 100% स्टूडेंट 100% सीट्स आर रिजर्व इन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, ओके, फॉर स्टेट लेवल कैंडिडेट्स। मतलब आउटसाइडर का कोई स्टूडेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब COP VJTI में केवल महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, आउटसाइड का कोई नहीं ले सकता। फॉर नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट लाइक आपका मुंबई में आपका जो कॉलेज है KG सोमैया कॉलेज, ये नॉन ऑटोनोमस है। तो यहाँ पे आपको 70% इज रिजर्व फॉर होम यूनिवर्सिटी एंड 30% इज रिजर्व फॉर अदर होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICT मुंबई 70% स्टेट लेवल है, 30% के ऑल इंडिया सीट्स है। ऑल इंडिया सीट्स मतलब एडमिशन ऑन बेसिस ऑफ JEE मेन, ठीक है। नेक्स्ट है ये गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी कॉलेजेस, इसमें 50% स्टेट लेवल है और नॉन ऑटोनॉमस में 35% होम यूनिवर्सिटी, 50% अदर होम यूनिवर्सिटी, ओके। अदर होम यूनिवर्सिटी वाला मीन्स जैसे मुंबई आपके महाराष्ट्र स्टेट की यूनिवर्सिटी से अलग, ठीक है, तो आप ऐसा ले सकते हो, ठीक है। नील है और यहाँ पे आपका माइनॉरिटी कोटा क्या है, कितना है 50%, इसके लिए आपको अलग सर्टिफिकेट बनना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन है। प्राइवेट कॉलेजेस में जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए जो भी ऑटोनॉमस प्राइवेट कॉलेजेस उसमें 65% स्टेट लेवल है और बाकी रिमेनिंग 50% ऑल इंडिया कैटेगरी है और 20% क्या है इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस में बता रहा हूँ। 65% स्टेट लेवल है मतलब कैप राउंड पे होगा, 15% आपका JEE मेन के बेस पे एडमिशन होगा और 20% जो एडमिशन है वो कॉलेज लेवल पे होगा, मतलब कॉलेज में डोनेशन वगैरह भर के। नॉन ऑटोनॉमस, ओके, प्राइवेट नॉन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के लिए मैं बात करूँगा 45.5% फॉर होम यूनिवर्सिटी है, 19.5 फॉर अदर होम यूनिवर्सिटी, मतलब विद इन द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ। लाइक यदि मैं मुंबई में रहता तो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 45.5, अदर यूनिवर्सिटी मतलब पुणे यूनिवर्सिटी, मतलब पुणे रीजन का कोई बच्चा है तो उनके लिए कितना है रिजर्वेशन 19.5%। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स 15% रिजर्वेशन है और 20% रिजर्वेशन फॉर कॉलेज लेवल इन और इंस्टीट्यूट लेवल आप जिसको बोलते हैं, ठीक है। 20% आप निकाल सकते हो, जब 60 सीट रहेगा तो 60 का 20% कितना होगा निकाल सकते हैं, ठीक है, 12 सीट्स। तो ये सिमिलरली ऑन अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया है। ऑटोनॉमस रहेगा माइनॉरिटी लेवल तो आपको 100% है, नॉन ऑटोनॉमस रहेगा तो 70% महाराष्ट्र स्टेट, 30% फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। सो ये सब रिजर्वेशन था, बट एक चीज़ ध्यान में रखना, अदर स्टेट का स्टूडेंट्स कोई भी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकता। ये 100% फॉर स्टेट लेवल कैंडिडेट्स, ठीक है। सो ये जस्ट अ स्मॉल डाउट थे, मैंने कुछ डाउट क्लियर किए हैं। यदि मैंने कुछ डाउट आपको लगता है नहीं क्लियर है तो आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट डाल सकते हैं। आपको कोई भी कॉलेज का ये देखना है, कटअप देखना है, तो जैसे कि मैंने कॉलेज का PDF यहाँ पे कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 है। आप इस वीडियो में PDF खोलिए, आपको पूरे ब्रांच वाइज सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच आपका मेरिट नंबर बच्चों का दिया हुआ है, नाम दिया है और यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है। G ओपन्स मतलब ये जेंट्स ओपन है, L ओपन्स मतलब लेडीज़ ओपन कैटेगरी, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। OBC कैटेगरी दिया है उसका जेंट्स ओपन, लेडीज़ ओपन का दिया है। ये जो लिस्ट लगाया हुआ है ये आपका क्या है महाराष्ट्र स्टेट सीट्स के लिए। यहाँ पे TFWS के लिए भी अलग एक मेरिट लिस्ट रहता है, उसका अलग से दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखो EWS के लिए कितने लोगों ने एडमिशन लिया उसका अलग दिया, उनका भी रैंक दिया है, ओके, मार्क्स भी दिए यहाँ पे आप देख सकते हो। TFWS के लिए भी दिया रहेगा सिविल इंजीनियरिंग का TFWS कैटेगरी, ठीक है, 3 सीट्स है, ठीक है। यहाँ पे भी आप इनके मार्क्स देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप कैप कोई भी कॉलेज का कैप कटअप्स देख सकते हो, ओके। जस्ट आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम सर्च करना है, Ctrl+F। फॉर एग्जांपल मैं वीर माता जीजाबाई VJTI सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी कैप 1, कैप 2, कैप 3 पे राइट क्लिक करूँगा, PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसमें आप देख सकते हो पूरा इन्फॉर्मेशन, आप इस साइट पे जाके ले सकते हो, ठीक है बच्चों। सो आपको कोई भी एडमिशन से रिलेटेड डाउट रहेगा तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में डालना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।